अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ 1% इंडियन एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। 57% ऐसे हैं जो 10,000 रुपये कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या ज़्यादा पढ़ने से पैसे आते हैं? क्या वो 1% लोग लकी हैं या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता? जय श्री राम एवरीवन एंड वेलकम टू मैन स्किल। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं आपको 5 ऐसे हाई इनकम स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप इजीली इस लिस्ट में 1% में आ सकते हो। मैं इस लिस्ट में वो स्किल्स नहीं लूंगा जो आपको किस्मत से स्टेबल बना सकते हैं, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग। मैंने सिर्फ उन्हीं स्किल्स को लेने की कोशिश की है जो उस फील्ड के एक एवरेज एम्प्लॉय को भी अच्छे पैसे देते हैं। और मैं इंटरनेशनल जॉब्स की बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। तो ये लिस्ट मेरे लिए भी थोड़ी चैलेंजिंग थी। स्टेबिलिटी हासिल करना एक इंसान का प्राइमरी गोल होना चाहिए, अनलेस आप एक एंटरप्रेन्योरियल लाइफ जीना चाहते हो जिसमें आपको स्टेबिलिटी से भी कुछ ऊपर चाहिए। अगर आप वो चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये वीडियो उनके लिए है। नंबर 5 पे हमारे पास है गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग कंटेंट राइटिंग की एक ऐसी फॉर्म है जहां पर आप किसी और के लिए कंटेंट लिखते हो, लेकिन जब आप वो कंटेंट उन्हें देते हो तो आपका नाम नहीं आता। आपको पैसे जरूर मिलते हैं बुक लिखने के, कंटेंट लिखने के, लेकिन आपको ओनरशिप नहीं मिलती। लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं, लेकिन इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है। अब मैं तुम्हें सिर्फ स्किल तो बताऊंगा नहीं, उनको सीखना कैसे है वो भी बताऊंगा। तो गोस्ट राइटिंग सीखने के लिए आपको बुक राइटिंग और ई बुक राइटिंग की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग, हुक्स, आउटलाइनिंग, बुक्स को चैप्टर्स में डिवाइड करना, सही राइटिंग फॉर्मेट्स को यूज करना और सबसे जरूरी क्लाइंट के राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करके बुक को लिखना, ये गोस्ट राइटिंग को बनाता है। मैंने भी कुछ ई बुक्स लिखी हैं और मैंने किसी फेमस इंसान के लिए नहीं लिखी, बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए लिखी है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, और वो लोग भी काफी पैसे देने को तैयार होते हैं। एक बुक जो मैंने लिखी थी वो थी ब्रेड पे, हाँ जो ब्रेड हम खाते हैं उस पे, और वो 15,000 वर्ड्स की थी जिसमें 8 से 10 चैप्टर्स थे और मुझे उसके $170 मिले थे, अराउंड 15,000 रुपए, और एक हफ्ते में मैंने वो बुक खत्म कर दी थी। मतलब कि अगर मैं हर हफ्ते वो सेम लेवल की ई बुक लिखता तो मेरी मंथली इनकम 60,000 रुपए होती, जो कि इजीली सरपास कर देती इस 1% इंडियन वाले मार्क को। अगर आप सोच रहे हो लिखी क्यों नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्लाइंट्स ढूंढना इस फील्ड में बहुत ज्यादा मुश्किल है और मार्केट बनने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ी एग्जॉस्टिंग भी होती है ये जॉब। मुझे हमेशा किसी नई चीज पे काम करना होता है ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस में कुछ नया ऐड कर सकूं और आपका करियर बनाने में थोड़ी हेल्प कर सकूं। और ट्विस्ट ये था कि जिस कंपनी ने मुझे काम दिया था उन्होंने उस ई बुक पे मुझे इंसेंटिव नहीं दिया था। 28,000 की मेरी सैलरी थी जिसमें महीने के मैं 33,000 वर्ड लिखता था, उसमें एक हफ्ते में मैंने 15,000 कमा कर लिए थे और उनको दिए थे और मुझे उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। नंबर 4 पे हमारे पास सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है फॉर बिजनेसेस। कंसल्टेंट एक इंडिविजुअल होता है जो एक फील्ड में या किसी एक टॉपिक में लोगों की हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उसके लिए अपने क्लाइंट को चार्ज करता है। आपको इन स्किल से पैसे कमाने के लिए कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं करना है, टारगेट करना है बिजनेसेस को जो अपने कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। काफी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि कजाबी, वेबफ्लो, असाना, नोशन और भी कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको लेकर आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखो कि कंसल्टेशन देने वाला उस टॉपिक का मास्टर होता है, मतलब तुम्हें वो सॉफ्टवेयर A to Z खुद सीखना होगा, उसके ट्रिक्स को, शॉर्टकट्स को, बेनिफिट्स को, यूज के सिनेरियोज को, इवन ग्लिचेस को याद करना पड़ेगा। ये स्किल्स आपको एक साल के पैसे नहीं कमा कर देंगे, बल्कि आने वाले सालों में भी आपको एक और हाई और स्टेबल इनकम के लिए तैयार करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास है UI डिजाइनर और ग्राफिक्स डिजाइन। मैं बेसिक डिजाइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐप के यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने की, बिजनेसेस के लिए कैरोसेल्स, आर्टवर्क्स, बुक कवर्स को डिजाइन करने की। तुम ग्राफिक डिजाइन को किसी छोटे से होटल के लिए भी बना सकते हो जो तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देगा, लेकिन अगर तुम डिज़ाइन बनाओ किसी टीवी शो के लिए, जैसे एक बार हमने मैन स्किल में बनाया था दूरदर्शन के लिए, तो सिर्फ वो एक आर्टवर्क के ही तुम्हें 4,000 रुपये दे देंगे। अब मुझे पक्का पता है जिसके थ्रू मैंने काम लिया था ये वाला, उसने 50% कमीशन मुझे बिना बताई ली होगी, तो इस गिग का असली प्राइस अराउंड 8 से 10,000 रुपये हुआ होगा सिर्फ एक डिज़ाइन के। शुरुआत में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा जैसे मेरे साथ हुआ था, बट तुम डिज़ाइंस को टाइम दो और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और बिजनेसेस को फिर पिच करो। पिच का मतलब होता है किसी बिजनेस को अपनी सर्विसेज ऑफर करना किसी सेट प्राइस पे। अगर तुम जल्दी अच्छे पैसे कमाना चाहते हो डिज़ाइन करके, तो सबसे पहले मार्केट में एंट्री करो एज अ डिज़ाइनर।
कंपनी के लिए काम करके बहुत कम प्राइस पे। तुम उनके लिए इतना अच्छा काम करते हो कि वो क्लाइंट तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगली बार तुम्हें सामने से काम आएगा, और उसी से नहीं उसके सर्कल से भी आएगा। तुम्हारे वर्क के अकॉर्डिंग तुम अपने क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग सकते हो, और होपफुली 6 महीने या 1 साल में तुम एक स्टेबल और हाई इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो। नंबर 2 पे हमारे पास है एड्स एक्सपर्ट। एक स्किल्ड एड्स एक्सपर्ट अपनी एड्स पे बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। अब तुम्हें एड चलाने के पैसे कौन देगा, वो आइडेंटिफाई करना और फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी दूसरी जॉब में गूगल एड्स एक्सपर्ट की सैलरी अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये थी। तुम्हें एड्स रन करने से पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फनल्स की, कॉपीज की, डिजाइन्स की, प्लेटफॉर्म्स की, मार्केट रिसर्च की और एसईओ की। और अगर तुम्हें ढंग से एड सीखनी है तो तुम्हारे पास एड चलाने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है एड चलाने के और एक्सपीरियंस भी नहीं है तो किसी भी आईटी कंपनी में एक बिगिनर एड्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ले लो और वहाँ से सीखना शुरू कर दो। हर घंटा उस ऑफिस में प्योरली एड सीखने के लिए और उस स्किल को मास्टर करने के लिए होना चाहिए। अपने सीनियर से इंसाइट लो, टिप्स लो और सीक्रेट सीखो। 1 साल लगेगा तुम्हें ढंग से ग्रास्प करने में, फिर जॉब कंटिन्यू रखो या अप्रेजल लेकर स्विच कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। और साथ साथ में क्लाइंट भी ढूंढते रहो। इस बार इंडिपेंडेंटली एड्स रन करो और वो एड्स के रिजल्ट डिटरमाइन करेंगे तुम्हें कितना और टाइम लगेगा और तुम्हें कितना आता है और तुम कितना पोटेंशियल होल्ड करते हो। अब हम चलते हैं नंबर 1 पे, और वो है कोडिंग। इवन दो कोडिंग मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, तुम अभी भी अपना करियर उसमें बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, आप बिल्कुल फ्री में सीखना शुरू कर सकते हो, वो भी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, PS50 बाय हार्वर्ड। आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आपको A to Z कोडिंग सिखा देंगे बिना किसी को पैसे दिए। अब तो तुम AI टूल्स की हेल्प भी ले सकते हो अपना काम और आसान करने में। कोडिंग सिर्फ कुछ वर्ड्स और नंबर्स को लिखना नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कोडिंग को बहुत बोरिंग दिखाती है और लोग कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर तुम कोडिंग सीखते हो तुम अपनी इमेजिनेशन को एक रियलिटी में बदलने की पावर रखते हो। कोई भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है तुम उसकी एक ऐप बना सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है जिसके पास एक ऐप आइडिया है तुम उससे पैसे चार्ज कर सकते हो, उसकी टीम का पार्ट बन सकते हो, उस ऐप को बना सकते हो। ईजिली कोडर्स 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर 50 से 60 हज़ार की जॉब करते हैं। फिर तुम अपना पोर्टफोलियो इतना अच्छा बना लो कि सामने वाला तुम्हारी बोली हुई सैलरी पे तुम्हें हायर कर ले, तो तुम कोडिंग से एक बहुत हाई इनकम जनरेट कर सकते हो और स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हो। तुम जितने अच्छे से किसी स्किल को सीखोगे वो स्किल उतना ही रिवॉर्डिंग होगा तुम्हारे लिए। बस पिक करो और 2 महीने काम करके मत छोड़ो, 1-2 साल लगाओ उस स्किल पे और उन्हें मास्टर करो। आगे आगे मूव ऑन करो और ऐसे ऐसे स्किल्स को पाइल अप करो एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट अर्निंग गुड इनकम बाय 2025। अब स्किल्स को सीखना एक छोटी सी बात नहीं है। एक स्किल आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगा, आपको फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको उसे दिल से सीखना है, आपको उसको कोर से सीखना है ताकि आपको वो चीज़ एक्चुअली में हेल्प करे। अगर आप कोडिंग में सिर्फ सी की लैंग्वेज को सीख लो तो आपकी वो हेल्प नहीं करेगी, लेकिन अगर आप कोडिंग के फंडामेंटल्स को सीखो और लैंग्वेज को वैसे सीखो जैसे आपने हिंदी या इंग्लिश सीखी है तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। ऐसा होगा कि आप एक कंप्यूटर के साथ उसे ट्रांसलेट करके बता रहे हो कि उसे क्या करना है। आपके मन में जो आएगा आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। गोस्ट राइटिंग में अगर आप बैठ के अच्छे से राइटिंग स्टाइल्स को सीखो और डिफरेंट राइटिंग फॉर्मेट्स को सीखो, चैप्टर्स को डिवाइड करना सीखो, आउटलाइनिंग सीखो, हुक्स को सीखो, तो आप एक बहुत अच्छे गोस्ट राइटर बन सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली में मैटर करती हैं। कोई भी कोर्सेज मैटर नहीं करते जब तक आपको ये चीज़ें पता हैं कि आपको क्या सीखना है। आपको हमेशा फंडामेंटल सीखने हैं, कोई चीज़ कैसे काम करती है उसे सीखना है और आप पैसे कमाना सीख सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ ऐसा कौन सा स्किल है जो तुम सीखना चाहते हो बट तुम सीख नहीं पा रहे। आई विश यू ग्रोथ। बाय बाय।